टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे उनसे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अवधेश जी, जिस बात का जिक्र हम संबोधन के पहले कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसको बहुत स्पष्ट किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के विकास की जो सोच है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का आज टीवी 9 नेटवर्क जो भाषण था, जैसा मैंने कहा कि इस परिस्थिति में देश के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाला भाषण था कि देश हमारा जो हमारा सपना है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने पहला उदाहरण यही दिया कि 70 वर्षों में भारत 11वीं इकोनॉमी हुआ है, और उसके बाद आप देखिए कि इतने ही वर्षों में 11 साल से हम हैं, हमारे देश जो है अब 3rd इकोनॉमी बनेगा, 5th से भी हम आगे बढ़ गए हैं। ये विश्वास उन्होंने दिलाया। दूसरी जो बात उन्होंने की, 2047 की तो बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसने बताया ही कि कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जीडीपी डबल हुआ है, यह धीरे धीरे हमारी उस स्थिति में हमको ले जा रहा है कि हम दुनिया के उन देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। तो एक विश्वास दिलाया। अब उसके लिए जो उन्होंने, होता है कि एक बार तो आपने सिद्धांत दे दिया, कुछ आंकड़े दे दिए, क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आज ही उन्होंने चर्चा की कि जैसे भारत ने पहले सोलर सिस्टम के लिए स्वयं पहल की और आज 100 से ज़्यादा देश उसके सदस्य हैं। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट करने के लिए पहल की और वो हुआ। उसी ढंग से जो दुनिया में इस समय जो भूकंप आया है, तो वर्ल्ड के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बटे, इसके लिए भारत अब एक पहल कर रहा है। आज ही हमने की है कि भाई एक ऐसा सिस्टम हमको बनाना है वर्ल्ड के विषय में। तो पहले अब केवल भारत जो है वर्ल्ड ऑर्डर को देखता नहीं है, भारत उसके शेप बनाने में भूमिका निभाता है। हम जो है पहले हमारा इक्वी डिस्टेंस की नीति थी कि हम ना उनके साथ हैं ना इक्वी उनके साथ। अब हम इक्वी क्लोजनेस की नीति में चल रहे हैं कि हम सबके साथ समान हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, किसी से हम अलग नहीं है। ये भारत की नीति बनी है और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि अब जब हम बोलते हैं, चूंकि हम सबके साथ क्लोजनेस की रिश्ता रखते हैं, तो हमारी बात उस रूप में सुनी जा रही है। तो ये एक ओवरऑल उन्होंने दिखाया है कि केवल इकोनॉमी के लेवल पर जा रहे हैं, दुनिया के कल्याण के विषय के भारत में सोचते हैं। भारत के परिश्रम से लोग इतने खड़े हुए हैं, इसलिए भारत को दुनिया की महाशक्ति की श्रेणी में आने में कोई हमको इस समय रोक नहीं सकता है। विशेष तौर से आपके टेलीविजन चैनल को और टीवी नेटवर्क को उन्होंने बताया कि आपने जो ये कार्यक्रम होते थे समिट को, उसको चेंज किया है, आपने नई पीढ़ी को लाया है, टाइग्रेस की खोज की है, ये एक नई शुरुआत है, बड़ी जगह की है। तो वैसे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये भी एक बदलाव का ही है कि कैसे हम सोचते हैं तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भारत जो सोचता और करता है उसको आने वाले समय में दुनिया फॉलो करेगी, ये दरअसल वो कह रहे थे। इसलिए आज का एक महत्वपूर्ण भाषण उनका ये था, और उस भाषण का असर आने वाले समय मुझे लगता है कि देश की युवा पीढ़ी को, जो लोग काम में लग गए हैं, जो उद्यमी है, जो थिंक टैंक है, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो निराशा होगी वो छटेगा। अमिताभ जी, जब भारत कि विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट का हमने मंत्र अपनाया। जो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमने वो बयान भी सुनवाया, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले बराबर दूरी थी, अब बराबर हमारी करीबी बढ़ी है। इसके अलावा बहुत सारे अलायंसेस भारत बना रहा है, मतलब आपदा से निपटने के लिए हम संगठन बना रहे हैं, हम सोलर जो पॉलिसी है उसमें हमने पूरी दुनिया में ग्लोबल नेटवर्क बनाया और इस ऊर्जा के विकास और सहयोग की रूपरेखा बनाई है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये सिर्फ बात ग्लोबली पावर अलायंस की नहीं है कि आप किस ताकतवर मुल्क के साथ हैं, बल्कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बड़े संगठन को बनाने की नीति और सोच की बात प्रधानमंत्री ने कही। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सहयोग एक विदेश नीति का बड़ा हिस्सा है जिसको भारत आगे बढ़ा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सम्मानजनक विश्व चाहते हैं, और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें न कि सिर्फ शक्ति या इकोनॉमी उसका इंडिकेटर बने, बल्कि एक सम्मानजनक स्थिति में भारत को वो दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है वो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, इसमें हर भारतीयों का योगदान है, और खासकर जब वो कहते हैं यूथ पावर को
टैप किया गया है इसके लिए। और उन्होंने ये भी कहा आगे चलते हुए कि अगर दुनिया में एक स्थान अब भारत को बनाना है तो वो उस सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाए कि वो अपने आप को एसर्ट कर पाए। लेकिन मेरी जो अपेक्षा थी कि इस समय जो प्रधानमंत्री से उनके स्पीच से जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो भारत को इस समय वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कैसे देखते हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, यूक्रेन को लेके, उसमें भारत कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो अपेक्षा जो थी शायद इस बात से भी स्पष्ट हो गई उनके वक्तव्य से, उनके संबोधन से, कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक मजबूत पक्ष रखते हुए लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज का, उसमें भारत ने अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ ही है कि जिस तरीके से दुनिया के पावर सेंटर्स बदल रहे हैं उसमें भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। हाँ नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात की, जो अपेक्षा की जा रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और पहले भी बताया था जब संबोधन शुरू हुआ था उसके पहले, कि वो बताएं कि भारत का ब्लूप्रिंट क्या होगा। हाँ, ये उन्होंने कहा कि भारत एक सम्मानजनक स्थिति, आर्थिक स्थिति में पहुंच गया है। आने वाले वक्त में भारत को लोग एक रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल स्टेट की तरह देखेंगे, राज्य की तरह देखेंगे। और आने वाला युग जो है वो युवाओं के लिए, और जो भारत में युवा रहते हैं उनके लिए बड़ा आने वाला युग बड़ा अच्छा रहेगा। और उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही, और खासकर भारत की बल पर उन्होंने ये कहा कि भारत अपने बूते, अपने बल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी जगह बना रहा है, जो बिल्कुल सही थी, और इसी रूप में अग्रसर भी हो रहा है। और आने वाला युग जो है वो भारत का होगा, अगर इस तरह से उसको इंटरप्रेट। बिल्कुल। और सर वो उपस्थिति भारत की वैश्विक मंच पर किस तरह से मजबूत है, शायद वो भी बताने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने।